बदतमीजी करेगा कर दो केस। तुम बोलोगे भगोड़ी, मैं भगोड़ी हूँ। भगोड़ी हूँ, भैया मैं आपके लिए हूँ। अरे दिमाग से काम लिया करो, बिना दिमाग के मत बोला करो। अरे तू भी औरत है, एक माँ का दिल रखती है। तब नहीं लगा के सोती थी ये छाती से लगा के उन बच्चों को जो अब यहाँ दिखावा कर रही है। पर माँ के लक्षण भी तो अच्छे होने चाहिए ना। क्या सीमा हैदर ने वो बच्चे डाउनलोड किए हैं क्या? कौन सी साइंस में, कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि माँ 36 जगह जाए तो उन जवान लड़कियों को, जवान होती हुई लड़कियों को वो 36 जगह अपने साथ ले जाए? हैदर भाई दूसरी शादी भी करेंगे, उस शादी से भी वो बच्चे पैदा करेंगे। किसी का बाप रोक सकता है उनको? देखो, बात करनी है कायदे की करनी है, चाहे कोई भी हो। सीमा हैदर को देख के भारत के लोग जलते हैं। भारत की महिलाओं में तो नहीं आती है क्या? दोस्तों, हाय अफसोस, सीमा भगोड़ी पकड़ी गई रबोपुर में, अब मार खाएगी ये भगोड़ी। सचिन भी अब इस भगोड़ी का साथ छोड़ेगा। अब इस 2 नंबर की औरत भगोड़ी को कोई नहीं बचा सकता जेल जाने से। जी हाँ मेरे दोस्तों, सचिन भी अपनी जान बचाकर भागने वाला है इस भगोड़ी से, क्योंकि दोस्तों ये भगोड़ी जेल जाने वाली है। जैसे कि आप सब ये बात अच्छे से जानते हैं, मोमिन मलिक सर ने सीमा हैदर पर कई केस डाले हैं कोर्ट के अंदर, और ये सीमा भगोड़ी उन केसों में बुरी तरह फंस चुकी है, क्योंकि मोमिन मलिक सर अब इस सीमा भगोड़ी को जेल भेजकर ही दम लेंगे। और मोमिन मलिक सर गुलाम हैदर को भी इंडिया ला रहे हैं, उसको वीज़ा अब मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों बच्चे अब यहाँ पर परेशान हो चुके हैं इस भगोड़ी के पास, क्योंकि इस भगोड़ी ने उन बच्चों की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर रखी। और ये भगोड़ी हमारे देश के अंदर रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये गंदी अय्याश बेशरम औरत है। दोस्तों अब मैं आपको वो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसमें देखने के बाद आपको पता चलेगा ये सीमा भगोड़ी किस तरह से जेल जाएगी और अब इस भगोड़ी का क्या होने वाला है। दोस्तों मगर ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें। ये सनातन धर्म का ज्ञान क्या देंगी दीपक पांडे जी? ये महिला वो होके, टीचर होके बोल रही है कि वो बच्चे यहाँ स्कूल में जा रहे हैं, जब इस महिला को पता है वो बच्चे यहाँ के सिटीजन नहीं है, उन बच्चों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ नहीं है, उनके फादर के सिग्नेचर नहीं है। फिर ये महिला हमको ज्ञान दे रही है कि वो स्कूल जा रहे हैं। क्या इस महिला ने भेजा उनको स्कूल, भेजा उनको? या ये महिला कभी गई है वहां देखने के लिए कि बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? अरे तू भी औरत है, एक माँ का दिल रखती है। हम मानते हैं कि सीमा हैदर माँ का दिल रखती है। वो माँ का दिल कब कहाँ गया था सीमा हैदर का? जब ये पाकिस्तान से वहां आई थी, नेपाल आई थी बच्चों को छोड़ के, तब कहाँ चला गया था इसका माँ का दिल? तब नहीं लगा के सोती थी ये छाती से लगा के उन बच्चों को जो अब यहाँ दिखावा कर रही है। मोमिन सर ने वो इन्फॉर्मेशन क्या दी कि उस दिन से ये बच्चों को दिखाने लग गई है उसमें। अरे दिमाग से काम लिया करो, बिना दिमाग के मत बोला करो। आप करते हैं। मेरे पास 4 दिन से इसकी वीडियो आ रही है, पर 4-5 दिन मेरे पास वीडियो आ गई, पर मैंने कहा चलो छोड़ो 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 छोड़ो, क्या वो करना है। मासूम बच्चे हैं, उनको माँ का प्यार भी चाहिए, उनको बाप का प्यार भी चाहिए। हम मानते हैं कि माँ का प्यार भी चाहिए उनको, पर माँ के लक्षण भी तो अच्छे होने चाहिए ना। माँ के लक्षण भी तो अच्छे होने चाहिए। बाप से मिलने तक की इजाजत नहीं दे रही है वो, बाप से वो नहीं करने दे रही है वो। कौन सी साइंस में, कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि माँ 36 जगह जाए तो उन जवान लड़कियों को, जवान होती हुई लड़कियों को वो 36 जगह अपने साथ ले जाए? चलो बेटा का तो हम मानते हैं कि बेटा तो अपना सब कुछ होगा। उनके 10 बच्चे हैं, इससे छुटकारा मिल जाएगा। हैदर भाई दूसरी शादी भी करेंगे, उस शादी से भी वो बच्चे पैदा करेंगे। किसी का बाप रोक सकता है उनको? वो अपने ये 4 बच्चे भी देखेंगे। जो 2 बच्चे हैं उनको भी बहुत अच्छी तरह रखा हुआ उन्होंने। इस 2 टके की औरत ने तो बोला था कि बेटी बेच दी है, वो बेटी अपने दादू के पास है ना। वो उनकी हेडेक है। वो 10 बच्चे पाले, 5 बच्चे पाले, 15 बच्चे पाले, वो हैदर भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग कौन होते बोलने वाले? कोई भी कौन होता है बोलने वाला? वो उनकी हेडेक है। पर नहीं, लोगों को शोषे छोड़ने हैं। पता नहीं कौन सा दिमाग है इन लोगों में, कौन सा वो है। मैं बोल दिया है ना हमने, हमें कुछ वो नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर माँ जाती है वापस तो जाए ना माँ वापस, दोनों बाप और माँ पाले उन बच्चों को, ये वापस जाए। लोगों ने तो भाई, हमने बोल दिया है कि पक्ष और विपक्ष 2 ही होते हैं। सीमा हैदर का पक्ष जो दे रहे हैं हम उनकी भी कदर करते हैं। ये नहीं है हम उनको गलत बोले या उनको गाली गलौज कर दे। हम गाली गलौज करके क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा गाली गलौज करके? वो पक्ष लेते हैं तो वो उनके पक्ष में बोलेंगे, उसके पक्ष में बोलेंगे। हम बच्चों का पक्ष लेते हैं तो हमें गद्दार कहा जाता है। तो वो सीमा हैदर कहाँ की है भाई? वो सीमा हैदर कहाँ की है? अगर हम पाकिस्तानी बच्चों का पक्ष लेते हैं और वो पाकिस्तानी बच्चे पाकिस्तान के रहने वाले हैदर भाई के हैं, तो हमें बोला जाता है कि पाकिस्तान का पक्ष ले रहे हैं। तो जो बच्चे जो जिन बच्चों को उस माँ ने पैदा किया है वो कहाँ की है? वो कौन से आसमान से उतरी है? वो भी तो पाकिस्तानी है। थोड़ा सा सबको सोचना पड़ेगा, सबको होश के नाखून लेने पड़ेंगे सबको। एक बाप तड़प रहा है, जैसे हमारे यहाँ पे हमारे बादल बाबू के माता पिता तड़प रहे हैं। हमें बादल की चिंता है, हमारा बादल हमें सुरक्षित वापस चाहिए, वैसे ही वो बाप भी तड़प रहा है कि उसको उसके 4 बच्चे वापस चाहिए। देखो, बात करनी है कायदे की करनी है, चाहे कोई भी हो। अभी हम बादल के लिए तड़प रहे हैं ना कि भाई वो बच्चा हमारा सीधा साधा है, डेफिनेटली प्यार में गया है, उस बच्चे के साथ में इतना धोखा हुआ है कि उसको प्यार में वहां बुला दिया गया है और उसको फिर पूछा नहीं गया है। आज वो बच्चा जो है जेल में है।
सीमा हैदर बाहर है तो सीमा हैदर को 4 बार नमस्ते करना चाहिए हैदर भाई को, उसके बच्चों की वजह से वो बाहर है। अदरवाइज वो अब कस्टडी में होती है, कब की डिपोर्ट हो चुकी होती। बात करते हैं सीमा हैदर की सिर्फ, क्या सीमा हैदर ने वो बच्चे डाउनलोड किए हैं क्या? बायोलॉजिकल फादर अभी जिंदा है। और इतना और बता दूं आप लोगों को, बायोलॉजिकल फादर अगर जिंदा नहीं होता है तो फिर दादा दादी का हक होता है बच्चों पे, ये भी होता है। बड़ी आई उसकी सीमा हैदर को देख के भारत के लोग जलते हैं। भारत की महिलाओं में तो नहीं आती है क्या? भारत की महिलाओं में तो नहीं आती है? बाल कटवा के तो मर्द बन गई है। इतना तो मर्द भी नहीं कोसते हैं जितना तू वो करती है कि हिंदुस्तान की महिलाएं जलती है। तो पुरुष है क्या? जले हमारी जूती, हमें उन बच्चों की फिक्र है, उसकी नहीं। वो बाहर में जाए, वो हिंदुस्तान में रहना चाहे हिंदुस्तान में रहे, पाकिस्तान जाना चाहे पाकिस्तान जाए, पर वो बच्चे पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान जाएंगे। जब देखो उसकी वो हैदर भाई की तरफ, हैदर भाई के लिए उसकी कड़वाहट, बाप रे, कुछ भी सुनती है। अगर मोमिन मलिक सर ने कुछ बोल दिया तो मोमिन मलिक सर की बात पे कुछ भी इसको समझ में नहीं आता है ना? तो तेरे को वो बात समझ में नहीं आई? तेरे को वो बात समझ में नहीं आई कि बच्चों का धर्म अभी परिवर्तन नहीं हुआ है? उस बारे में तो तूने कुछ बोला ही नहीं। बोलना अब, मैंने रिकॉर्डिंग भी सुनाई है। खैर, डोज दे दी है, होप सो कि अब ये गलती ना हो, ठीक है ना? सीमा हैदर का पक्ष लीजिए आप, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आप सीमा हैदर का पक्ष ले सकती हैं आराम से, लेकिन जहां आप क्रिटिसाइज महिलाओं को करोगे, हिंदुस्तान की महिलाओं को छोड़ेंगे नहीं। तो गाइस, पता नहीं अपने आप को टीचर बताती है और टीचर का दिल ना रखते हुए उन बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचती है। भाई, जिस तरह हमें दुख हो रहा है कि हमारा बच्चा वहां है, हमारा बच्चा कस्टडी में है, बादल बाबू, उसी तरह हैदर भाई को भी दुख हो रहा होगा कि मेरे बच्चे 19 महीने हो गए, हमारे बच्चे का अभी पता चला तो हमें इतना दुख हो रहा है कि वो कस्टडी में है, वो जेल में है, कब छूट के आएगा। हमें उसकी चिंता है, उसकी चिंता है हमें। और सच में इस चीज के लिए मैं चाचा का धन्यवाद करती हूँ कि चाचा ने सबसे पहले उसके लिए आवाज उठाई। चाचा चाहे हमें कितनी भी गाली दे, कितना भी वो करे, पर एक काम उन्होंने बहुत अच्छा किया, ठीक है ना? एक माँ का दुख आप समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक पिता का भी दुख समझिए आप। और एक औरत के लिए हमारा कानून चेंज नहीं होगा, ये डिपोर्ट होगी, 100% होगी। कहीं आप बेफालतू में खुशी मनाओ कि भाई बच्चे भी यहीं रहेंगे, बच्चों का भविष्य यहाँ खराब नहीं करना है। बच्चे किसी स्कूल में नहीं जाते हैं, बच्चे सिर्फ आंगनबाड़ी में जा सकते हैं, जहां पे बिना बोले ऐसे बिठा सकते हैं। किसी स्कूल में भी, किसी ना सरकारी स्कूल में उनका एडमिशन हो सकता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट नहीं है, उनके फादर के सिग्नेचर नहीं है, क्योंकि अभी कानूनन जो है सचिन के घर में वो नहीं रह रहे हैं, ठीक है ना? सचिन उनका कानूनन पिता नहीं है, उसने अडॉप्ट नहीं किए हैं बच्चे। आप लोगों को पता है एडॉप्शन की प्रक्रिया क्या होती है? ऐसे ही पिता बोलने से कोई पिता नहीं हो जाता है, ना ही उन बच्चों का धर्म परिवर्तन हुआ है। तो प्लीज दोबारा इस तरह की वीडियो ना बनाएं कि मेरे को यहाँ आके फिर चिल्लाना पड़े, या मंजू 1.1 जी को चिल्लाना पड़े, या किसी और व्यक्ति को चिल्लाना पड़े। एज ए टीचर जो आपकी जो वो है वो बिल्कुल बहुत गलत है आपकी सोच। कम से कम इतना सोचिए, उन बच्चों का भविष्य, आप 2 साल होने वाले हैं, 2 साल में उनका कितना नुकसान हो गया है। और ये भी मत सोचे सीमा हैदर, कि सीमा हैदर वहां सुनवाई पे नहीं जा रही है तो सीमा हैदर को सजा नहीं मिलेगी। अखबार में निकलने वाला है, समझे ना? 21 तारीख को जो वो लगी हुई थी, इसकी डेट लगी हुई थी, उसको वहां ना जाने की वजह से इसने ये हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। कितना जी दिखाएगी? और अगर हम खोदने पे आ गए ना तो बेटा सारे कागज और सारे डॉक्टर और सारे वो, उस डॉक्टर, जिस डॉक्टर का वो हॉस्पिटल है ना, उसकी फोटो तक आ गई हमारे पास। करना चाहे ना हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम अपने, जब अदालत में चला गया है तो हम अपनी अदालत से ज्यादा बड़े नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पे आवाज उठा सकते हैं। जिस हॉस्पिटल में एडमिट थी, उस हॉस्पिटल की जो वो है, ऑनर है, उसकी फोटो तक आ गई है हमारे पास, वहां के स्टाफ वालों की फोटो तक आ गई है, जितने इस भगोड़ी के साथ में मिले हुए हैं। सबने ड्रामा रचा रखा है, सबने। जितने लोग इससे मिलते हैं, पहले वो एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है, उस स्क्रिप्ट के अनुसार वो काम करते हैं। नहीं है प्रेग्नेंट, आपने देखा नहीं? हॉस्पिटल से आई है, दोनों हाथों में कैनुला लगा हुआ है, बड़ी मुश्किल से उठती है, अगली थोड़ी देर में देखते हैं तो नाचना कूदना वही सेम वही। तब कहां चला जाता है वो दुख? तब कहां चली जाती है वो तकलीफ? तब क्यों नहीं होती वो तकलीफ? 3 दिन हॉस्पिटल में, मैं अगर 3 दिन हॉस्पिटल में रहूं ना, पहले तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट होना बहुत बेकार, मेरे को नहीं लगता है। हॉस्पिटल के नाम से ही मेरा बीपी हाई हो जाता है। बाय द वे, अगर हॉस्पिटल में मुझे एडमिट रहना पड़े, मैं 6 दिन तक खड़ी ना हो पाऊं, क्योंकि मेरे को वो सुई को देख के ही डर लगता है, उससे ही मेरी आफत आ जाती है। बोलती है बच्चों को वहां हॉस्पिटल में रखने की किसने इजाजत दी? किसने इजाजत दी? हॉस्पिटल में 3-3 दिन तक बच्चों को कौन रखता है? मोदी जी, योगी जी, मोदी जी, योगी जी। भाई मोदी जी, योगी जी का नाम लेके तुझे यहाँ पे नागरिकता नहीं मिलेगी। नागरिकता तभी मिलेगी जब तू वापस जाएगी
लीगल आएगी जब तेरे को यहाँ पे कम से कम 14-15 साल हो जाएंगे, ऐसे नहीं, कम से कम 7 साल 8 साल तो तेरे को रहना पड़ेगा। और क्रिमिनल वो नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। तू तो वैसे ही क्रिमिनल है, क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। चलो लीगल आई होती तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लीगल आई है, बच्चों को छोड़ के आई है और प्यार में भी आई है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जहां ये बोलते हैं कि हम उससे क्या बोलते हैं पबजी खेल के 2019 में हमारे यहाँ पे पबजी बंद हो गया था, कहाँ कौन से, और इसके पास स्मार्टफोन नहीं था, इसने वहां से पैसे भेजे, जब जाके तो इसने फोन लिया स्मार्टफोन, ये पबजी खेलता था बड़ा। जी हाँ दोस्तों, देखा आपने सीमा भगोड़ी की नौटंकी, सीमा भगोड़ी की ड्रामेबाजी, सीमा भगोड़ी का झूठ। इस वीडियो में पूरा खुलासा हो चुका है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। सीमा भगोड़ी बहुत जल्द जेल जाएगी दोस्तों, मायूस नहीं होना। मोमिन मलिक साहब जो है हाथ धोकर इसके पीछे लगे हैं, थोड़ा सा टाइम लग चुका है और बहुत जल्द ये जेल जाएगी। गुलाम हैदर भी किसी भी वक्त भारत में आ सकता है। तो दोस्तों अपनी राय जरूर रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।